हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जानवासी। देखिए, सबका बहुत दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने वो जो कल सब गरीब जो वृद्धाश्रम में मैंने खाना खिलाया था, उसके लिए मुझे सब बहुत सारे आशीर्वाद दे रहे, बहुत सारी बधाइयाँ दे रहे हैं। बधाइयाँ नहीं चाहिए, ये मेरी आदत है, मुझे शौक़ है, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है। मैंने जो भी किया था दिल से किया था। देखिए, बाहर ऑर्डर दे के खाना बनवा के फिर वहाँ खाना खिलाने का कोई मतलब नहीं है। उसको मन से नहीं बोलते, वो एक एहसान हो गया, वो एक दिखावा हो गया कि चलो बाहर ऑर्डर दे दिया, खाना खिला दिया। अभी हमने जयंती के दिन भी लोगों को खाना खिलाया था। मैं यहाँ थी नहीं, अगर मैं यहाँ होती ना तो वही खाना मैं खुद बना के भेजती थी। मेरा रिकॉर्ड है, पूरे गोराई में मेरा नाम है कि इस मामले में मैं अलग हूँ। पता है, बहुत सारे जनों ने मुझे फ़ोन करके कहा, माँ आपने वो गैरेज वाले के लिए जानबूझ के उसके सामने जयंती का रखा था ना। बिल्कुल भी नहीं, गैरेज वाले के साथ से मेरा कोई मतलब ही नहीं हो। उस जिसने भी मेरे बेटे को मारा है या उसने मारा है, उसके साथ जो भी होगा वो मेरा वकील देखेगा। ऑलरेडी मेरे वकील ने आज काम कर दिया है, क्योंकि हम ना डायरेक्टली ना पुलिस स्टेशन जाते ना कुछ जाते, डायरेक्ट ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दी गई है। अब पुलिस क्या एक्शन लेती, क्योंकि डायरेक्ट डीसीपी एसीपी तक कंप्लेंट गया है। क्योंकि मैंने वो फुटेज भी दे दी है लेडीज़ की, क्योंकि मेरे पास फुटेज है, सब कुछ है, जिसमें वो औरत बदतमीज़ी कर रही है। और मुझे उस आदमी का भी नाम पता चल गया, क्योंकि जिसने मुझे कॉल किया था मुझे उस आदमी का भी नाम बताया कि मैडम ये आदमी, आप इसकी अच्छी बैंड बजाओ। ये आपके साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ पंगा लेता है। इसका बंगला है ना, जो बंगले पे, वो बंगला भी इसने पगड़ी पे लेके रखा है। कमेटी का मेंबर होके सबके साथ ऐसा करता है। चाय वाले को इसने दुकान दे के रखी है, ज़बरदस्ती का एटीट्यूड दिखा के सबको हड़ करता है। तो वो तो भाई देखो, मेरे को कुछ करना नहीं, हम पूजे से अपना काम कर रहे हैं। और ये बात तो मुझे सब पहले से ही पता थी, लेकिन मुझे उसका नाम पता चल गया, बहुत बड़ी बात हो गई। जिसने बताया उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं उसका नाम बिल्कुल भी नहीं लूँगी यूट्यूब पे, क्योंकि जो मेरी मदद करते हैं मैं उनके साथ कभी गलत नहीं करती हूँ। दूसरा, उस सब लोगों ने यही कहा है, मैडम उसको अच्छा खासा सबक सिखाओ। सिर्फ आपसे ही नहीं नड़ा है, गोराई में बहुत सारे जनों से नड़ा है। और उसका साथ भी कौन दे रहे माने, वही चरसी गांजा, ये सब जो लोगों ने पहले चरस गांजा ड्रग्स वर्ग्स लिया है ना, वही लोग उसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि वही लोग उसके हमदर्द बने हुए हैं। बाकी अच्छे लोग तो कोई उसका साथी नहीं है। बाकी अच्छे लोग तो उसके साथ दुश्मनी निकालने पे ही लगे हैं। ऐसी बात है, कोई नहीं। अब तो भाई पब्लिक डिमांड है, अगर अब मैं कुछ नहीं करूँगी तो गलत हो जाएगा ना। अब तो मेरे पास पब्लिक की डिमांड आई है कि मैडम उसको बराबर करो आप, ऐसे ये बात है। तो उसको बराबर तो मैं करूँगी, ऐसी है। प्लस ये जो खाना बांटना था, जयंती का लगाना था वो स्टॉल, उसकी वजह से नहीं लगा था। मेरा हर साल का नियम है, मैं लोगों को खाना वाना बांटती हूँ, बस इसके लिए लगा था। और एक और कारण था कि जिस जगह मेरे बेटे को मारा गया है, कम से कम वहाँ के लोगों शर्म करो कि देखो हम लोगों को अनाज बांटते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेना ही अच्छा है। एक और बात, कल मुझे किसी ने मैसेज किया था कि माँ आप हमेशा बेटों को ही क्यों डांटती हो, कि बेटे ही माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने में वो होते हैं, पापा की परियों को नाम क्यों नहीं लेती हो। मैं समझती हूँ, लेकिन पापा की परियां जो आपके पास आती हैं शादी करके, सर पे भी तो आप ही लोग चढ़ाते हो ना, वो थोड़ी ना चढ़ती हैं, वो तो आती हैं शादी करके। पहली बात तो मैं सच बोलूँ, बुरा लगे तो सॉरी, भिखारी घर की लड़कियों को कभी मत लाना। तुम गरीब घर की लड़कियों को लाओगे ना अपने घर में शादी करके, सब लोग बोलते हैं कि गरीब घर की लड़कियाँ गरीबी देखकर आती है ना, तो वो आपका घर बना देंगी। बिल्कुल नहीं, उल्टा वो लड़कियाँ आके आपको और भिखारी बना देंगी। क्योंकि अब बड़े घर की लड़कियां जो आती है ना, वो नहीं, ज़िंदगी में सब कुछ देखा रहता है। अगर उनसे आप एक कपड़े भी मांग लो तो बिंदास दे देंगे। लेकिन गरीब घर की लड़कियां वो अपना और अपने मायके वालों का भरने में ज़िंदगी भर वो करेंगी। आप बोलते हो कि माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने में सबसे बड़ा हाथ हमारी बीवी का होता है, तो मैं ये बोलती हूँ, जिस भाई ने मुझे मैसेज किया है कि गलती भी तो आपकी है, आप उसको सर पे क्यों चढ़ाते हो ऐसी औरतों को। आप ऐसी औरतों को सर पे ही मत चढ़ाओ ना। आपका काम है कि अगर वो आपके माँ बाप को नहीं पूछ रही है तो आप उसके माँ बाप को मत पूछो। गलती तो आपकी है। शादी करके आती है लड़कियाँ आपके घर पे। अभी आजकल क्या हो गया है, माँ बाप बड़े बड़े घर में अच्छा खासा दहेज देते, तो दहेज दे के ना वो लोग अपनी लड़कियों के लिए घर नहीं ढूंढते, वो लोग अच्छा खासा दामाद खरीदते कि एक बार हमने दहेज दिया, अब ज़िंदगी भर ये कुत्ता हमें कमा के देगा। ये हर मायके वालों का हो गया। मायके वालों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए इस काम के लिए। मायके वालों को ये बात समझनी चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो जैसे लोग शिकायत करें, सच बात है, आप अपनी बेटियों को संस्कार दो।
अपनी बेटे को ये संस्कार तो दो कम से कम कि बेटा तुम जिस घर में जा रहे हो उस घर को बनाओ, न कि ये संस्कार दो कि बेटा तू जिस घर में जा रही हो उस कुत्ते को मेरे घर पे लेके और हमारा खर्चा चलाए। फ़ायदा क्या? तुम लोग बेटियां इसलिए पैदा करती हो कि दामाद को खरीद के अपना घर चलाओ। बुरा नहीं मानना, फिर इसमें तुम्हारे में और फालतू औरतों में क्या फ़र्क रह गया? कोई फ़र्क नहीं रह गया। आज बताओ, एक आदमी मुझे मैसेज कर रहा है, कल मैंने इस बात पे वीडियो बनाई थी लेकिन कुछ गलत बात बोल दिया था इसलिए मैंने वो कट कर दिया था। मैं बोलती हूँ, एक आदमी शादी करके लाता है, उसके माँ बाप ये सिखाते कि बेटा इसका ध्यान रखना है, दूसरे घर से अपने माँ बाप को छोड़ के आइए, तेरा सरनेम यूज़ की सब की है। लेकिन वो बहू एक कभी भी अपने माँ बाप के सिवा अपने ससुराल वालों को कभी अपना मायका नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती है? मानती हूँ, सास ससुर भी ऐसे होते, कभी बहू को बेटी नहीं मानते। लेकिन दोनों जगह मैं बोलूँगी, दोनों जगह एक स्टेबल बना के रखो ना, क्योंकि तुम दोनों के चक्कर में घर का बेटा पिसता है। समझ रहे हो? कहीं कहीं सास ससुर गलत होते हैं तो कहीं कहीं बहू गलत होती है। मैं दोनों को गलत बोलूँगी, लेकिन ये दोनों को बराबर रखने वाला होता है बेटा। इसका काम है कि दोनों जगह सब कुछ मेंटेन रखे, दोनों जगह सब कुछ मेंटेन बराबरी में बना के रखे। उनका काम है कि अपने माँ बाप को भी बोले कि देखो आप भी अच्छे से रहो, खाओ पियो मत, रहो बीच में मत बोलो। और बेटी उसका भी काम है, बहू को भी बोले, अपनी बीवी को भी बोले कि तू मायके में कम ध्यान दे के घर पे ध्यान दे। मुझे बोला उस आदमी ने, बोलते माँ मैं जब मेरे घर में अगर मेरी माँ की कोई सहेली आ जाती है या मेरे पापा के कोई दोस्त आ जाते हैं और अगर मेरी बीवी को बोला जाता है कि ज़रा प्लीज़ कुछ पकवान बना दो, कुछ ज़रा खाना बना दो, तो मेरी बीवी मुंह फुला के बैठ जाती है, मेरा कमर दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मैं क्या तुमने मुझे खाना बनाने को लाया। लेकिन अगर माँ वहीं पर अगर मेरी बीवी के मायके वाले आ जाते हैं, चाचा मामा या कोई आ जाता है, आप यकीन नहीं मानोगी, मेरे घर महीने के आखिरी टाइम पे बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, लेकिन तो भी मेरी बीवी उस चीज़ के लिए जिद करती है कि नहीं मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, मुझे अभी के अभी मेरे घर वाले आ रहे हैं, मुझे उनको खिलाना है। तो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, तो आप क्यों? तो बोलते हैं फिर मैं क्या करूँ? फिर मुझे वो बात बुरी लगती है कि यहाँ मेरे माँ बाप के दोस्त आते हैं, मेरी माँ की सहेलियाँ आती हैं, तुमको उसको देने के लिए नहीं है लेकिन वहाँ देने के लिए है। बोलते अगर मेरे जान पहचान में, क्योंकि वो भी एक पंडित है, बोलते हैं हमारे घर में माँ मैं पंडित हूँ, मैं 10 जगह जाता हूँ सत्यनारायण का पूजा वूजा करवाने, मैं वहाँ से मुझे साड़ियाँ मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, तो मैं लाता हूँ। मेरी आदत है कि मैं अपनी माँ के लिए, क्योंकि मेरी माँ गांव में रहती है, क्योंकि ये सब चीज़ों से कंटाल के मैंने अपनी माँ को गांव में भेज दिया। लेकिन मैं जब सोचता हूँ कि बोलता है ना ये अच्छी साड़ियाँ मेरी माँ के लिए रख दे, माँ को भी भेजना है, वो औरत क्या करती है, हाँ बोल के रखती है, लेकिन जैसे तुरंत देखता हूँ मैं दूसरे तीसरे दिन हर महीने उसके माँ बाप आते हैं और वो साड़ियाँ जितना भी मुझे दान धर्म मिलता है सब वो अपने मायके में अपनी भाभी को, मामा के लड़के को, इसको उसको उठा के दे देती है। और जब मैं गाँव जाने लगता हूँ सोचता हूँ मेरी मम्मी के लिए कुछ दे, तो बोलती कुछ है ही नहीं। तो ऐसी औरतों का क्या करना चाहिए? तो ऐसी औरतों का आपको करना चाहिए। आप ऐसी औरतों का बर्दाश्त क्यों करते हो? ऐसी औरतों को आपको सबक सिखाना चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा टोटका क्या है मालूम है? और दूसरी बात, एक और बात बोला उन्होंने, बोलते मैं पंडित होके अपनी बीवी की बात बता रहा हूँ कि मेरी बीवी होके मेरे अपने खुद के चचेरे, मतलब उसके मायके में उसके खुद के चचेरे भाई से उसका रिश्ता है। ये सब जानते हुए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ माँ, क्योंकि मेरी 12 साल की बेटी और मेरा 8 साल का बेटा है। तो सबसे पहले भाई मैं आपको ये बात बोलूँगी कि आप ऐसी औरत के साथ रहते क्यों? आप पंडित हो ना, मार के काट के फेंको। मैं समझती हूँ आप हिंसा नहीं कर सकते, लेकिन आप ये बात क्यों नहीं सोचते आपकी 12 साल की बेटी हो, जब वो खुद ऐसी है तो आपको बेटी को किस रास्ते पे ले जाएगी? मैं एक ही बात बोलूँगी, हम जो शक्तियाँ देते काम करते ना अलग चीज़ है, लेकिन आपको दोनों जगह मेंटेन रखना है। एटलीस्ट आप, मैं सबको ही बोलूँगी, माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने का नियम नहीं है, उल्टा बीवी को मायके ही भेज दो हमेशा के लिए। बोलना एक काम कर, मेरी माँ से तुझे तकलीफ़ है ना, तू मायके ही चले जाओ। अगर माँ बाप गलत करे तो माँ बाप को भी बोलो कि ले तुम दोनों जन मारी मारा करो, मैं ही घर से हट जाता हूँ। दोनों को उनके हाल पे छोड़ के आप ही 1-1 महीने के लिए हट जाओ वहाँ से। देखो खुद ब खुद सब सुधर जाएंगे। और जहाँ बीवियाँ ऐसे करती हैं कि आपके माँ बाप के जब दोस्त यार आते हैं तो वो खाना बना के नहीं देती हैं, तो आप भी ऐसे कीजिए ना, जब आपकी बीवी के मायके वाले आते हैं तो आप उन पर ध्यान ही मत दीजिए। उल्टा अगर उस दिन अगर आपको अच्छा खाना खाने का मन करे ना, उस दिन आप जानबूझ के दाल चावल खाइए और उसके सामने बोलिए कि तेरे मायके वाले क्या मेरे घर में राशन भर के रखे कि तेरे मायके को खिलाने वाले के लिए मैं हूँ? तेरे को गरज है, तू जा कमा, बर्तन मार, झाड़ू मारा कर और ला के खिला। और ज़्यादा नौटंकी करे तो घर पे जा। और सबसे बड़ी बात मायके वालों के लिए भी यही बोलूँगी कि लड़की के घर का पानी पीना भी गुनाह है। आप लड़की के घर पे आके दामाद को खरीद लेते हो, उसी का खाते हो पीते हो, शर्म आनी चाहिए। बेशरम हो आप। है कुछ लोग ऐसे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, कल यही मैंने नाम लिए थे इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, जलने वाले बहुत होते। और दूसरी बात,
बोलते हैं कि माँ कभी मेरे ही दोस्त यार आते हैं, मुझे इच्छा होती है कि मेरे दोस्तों को मैं अपने घर में खाना खिलाऊँ। वो गलती बिल्कुल मत करो। आप देख लीजिएगा, आपकी बीवी आपके भाई के, आपके माँ बाप के लिए खाना नहीं बनाएगी, लेकिन अगर आपके दोस्तों को देख लेगी तो 4 गुना पकवान और अच्छा बनाएगी। और देख लेना, जितना तैयार वो आपके सामने नहीं होती है, पता चलेगा कि उसका दोस्त आ रहा है तो वो 4 गुना और ज़्यादा अच्छा तैयार होकर करेगी। आप अपने घर तोड़ने का काम पहले करते हो। देखो, आदमी की तरक्की से जलने वाले सबसे पहले उसके खुद के घर वाले होते हैं, भाई, बाप, चाचा, मामा, ये होते हैं। और सबसे बड़े घर बिगाड़ने वाले होते तो अपने घर के दोस्त। ये बात याद रखो। आप अपने दोस्तों को खुद घर में ले जाके अपनी बीवी के सामने रख के अपनी घर की इज्जत साथ थाली में परोस रहे हो कि ले बेटा आ ले खा ले। ऐसे गलती करो ही मत। दोस्तों को खाना खिलाना है, जो करना है घर के बाहर, उनको सिर्फ इजाज़त है शादी में या पार्टी में ही घर तक बुलाना। घर के में अंदर खाना खिलाना बिठाना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ये गलती करके सिर्फ और सिर्फ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो और कुछ नहीं। बस मैं इतना ही कहूँगी। थोड़ा बताऊँगी, ज़्यादा समझो। आपका काम है दोनों जगह मेंटेन रखो। मैं सच बोलूँ ना, जिनके भी घर में ये प्रॉब्लम है, जिनकी भी बीवियाँ ये हाल करती है, उनको बोलूँगी कि पापा की परी बन के नहीं आती हो आप। आपके माँ बाप ने आपको उन धंधे वालियों से भी बेकार कर रही है, क्योंकि धंधे वाली तो इज्जत से अपना खड़े होकर शरीर बेचती हैं। आप तो अपने आप को बेच के एक आदमी खरीदी हो जिससे अपने माँ बाप का घर चलाती हो। शॉर्टकट में ये बात बोलूँगी, ये बात याद रखना, ये खुली बात बोल रही हूँ कि एक धंधे वाली खड़े होकर अपने माँ बाप, एक धंधे वाली अपना घर चलाने के लिए अपने आप को शरीर बेचती है 10 लोगों को, और ये माँ बाप मायके वाले अपनी लड़की को एक आदमी के हाथ बेच के ज़िंदगी भर उस आदमी की कमाई खाते हो। तो समझो आपने अपनी लड़की को क्या बना के भेजा है। मतलब उस धंधे वाले से बेकार आपकी बेटियाँ हो जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं। अगर आप में थोड़ी भी शर्म होगी ना तो ये गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि सीधी बात है। क्योंकि आपकी बेटियाँ, एक बात मैं मालूम है मुझे गलत बोल रही हूँ, लेकिन ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि ये सबके लिए है कि आपकी बेटियाँ एक घर में जाके घर बर्बाद कर रही हैं, अपने मायके में उठा के सामान ला रही हैं और उसी घर के लड़के के माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रही हैं। इसके लिए बोल रही हूँ कि धंधा बनाना बंद कीजिए, लड़कियों को बेचना बंद कीजिए, क्योंकि आप लड़कियाँ बेच रहे हैं, समझ रहे हैं। लड़कियाँ बेच के दामाद खरीद रहे हैं, ज़िंदगी भर की एक कहते हैं ना प्रोविडेंट फंड खरीद रहे हैं, जिससे हम ज़िंदगी भर चूस के खाते रहेंगे। यही कर रहे हैं आप। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो दिल से सॉरी, लेकिन ये बात सच है, क्योंकि मैं हमेशा औरतों का साथ भी नहीं दूंगी, आदमियों का साथ भी दूंगी। हमारे संस्कार इतने अच्छे होने चाहिए, कि हमारे संस्कार इतने पावरफुल होने चाहिए कि हम उन लड़कियों को संस्कार सिखाएं कि अगर एक बार मायके ससुराल जा रही हो तो तुम्हारी अर्थी ही हमारे मायके में आनी चाहिए। तुम बार बार मुंह उठा के क्यों आते हो। और दूसरी बात, एक और बात सोचना चाहिए कि तुम्हारे घर में भी एक बहू है। तुम अगर बार बार अपनी बेटियों को बुलाओगे तो तुम्हारे घर में भी एक बहू है, उसका क्या होगा। वो भी मायके जाएगी। ये रीत हमेशा से चली आ रही, चलती रहेगी। सॉरी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो ये जो है, जो दिख रहा है वो बोल रही हूँ। अभी ये सैंपल, एक पंडित बेचारा कमा रहा है, दिन भर सबके घर में पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन उसको इतना हक नहीं है कि अपने माँ बाप को अपनी पसंद का सामान दे सके। देखो, इसमें ना तो दामाद की बेइज्जती है, ना ससुराल वालों की बेइज्जती, इसमें उस लड़की के बाप की बेइज्जती है जिस लड़की के बाप ने अपनी लड़की की शादी कराई है। क्योंकि उस लड़की की बेइज्जती है जो रोब जमाती है, वो ये रोब जमाती है कि हमने एक दामाद खरीद लिया है। लेकिन एक बात बताऊँ, आज से मेरे सारे भाइयों को एक ही बात बोलना कि अगर मैं तेरा घर चला रहा हूँ ना, तेरे मायके में तेरे मायके में जो तू मेरा सामान लेके जा रही है ना, तो समझ लो उसके बदले तू अपना भुगतान दे रही है। ये बात याद रखना। ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इसी से सबक मिलेगा। लड़की का घर अपना होता है तो लड़के का घर, आप लड़कियां अपने माँ बाप को बुला के अपने घर में ज़िंदगी भर के लिए अड्डा जमाती हैं। लड़के के माँ बाप कहाँ गए, उनको वृद्धाश्रम भेज देती हैं। आज मेरी बात सबके दिल पे बहुत चोट लगे कि अरे इतनी बड़ी बात बोल दी। हम तो शादी करवाते हैं, क्यों शादी करके ज़िंदगी भर दामाद की कमाई खाने के लिए। और दामाद क्या करता है, अपने बेटे के अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आता है। आपने देखा ना वीडियो, उसमें कोई एडवोकेट है, कोई पढ़ी लिखी औरत है, कोई क्या है, लेकिन उसको सोचो वो ज़िंदगी देखनी पड़ रही है। वही बाथरूम करना पड़ा है, वही सुसु करना पड़ा है। लेकिन एक बात बताऊँ, वो जिन घरों की माएँ वहाँ पे ना, उन घर के औरतें कभी सुखी नहीं रहेंगी। और मैं खुद बोलती हूँ, जिन घर में ऐसी औरतें हैं, जिन घर में अगर ऐसी औरतें हैं जो अपने मायके वालों को बुला के मान सम्मान देती हैं और अपने ससुराल वालों को कुत्ता समझती हैं, वो बिंदास मुझे फ़ोन करे। एक मंत्र ऐसा है, अभी बता रही हूँ मैं, एक मंत्र ऐसा है हमारे पास, कहते हैं ना जायफल वाला मंत्र है। जो जायफल वाला मंत्र है कि एक बात याद रखना
कि ऐसा टोटका हम करेंगे कि उसके बाद वो औरत ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी, उसके मायके वालों पे वो पहाड़ टूटेगा, उसके मायके वालों में वो मुसीबतें आएंगी, वो भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 72 घंटे में उस आदमी के लिए मैं दे रही हूँ, उस मायके वालों पे वो मुसीबत आएगी कि ज़िंदगी भर वो लोग खड़े भी होना चाहेंगे, नहीं खड़े हो पाएंगे। ये देख लीजिएगा, एक मंत्र बहुत पावरफुल ऐसा मंत्र है, आप ट्राई करके देखिए और करवाइए, मज़ा देखिए फिर कैसे ये लोग नाचते हैं। खास करके उस आदमी के लिए, क्योंकि उस आदमी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, माँ ये वीडियो प्लीज़ बनाइए आप हमारे लिए भी, आप हमेशा हमारे पे डालती हैं बेटे गलत होते हैं, तो औरतें क्यों नहीं गलत होते, हम तो शादी करके लाते हैं, हमारे माँ बाप ये सिखाते हैं कि एक दूसरे घर की बेटी आई है उसका ध्यान रखो, और वो बेटी आके क्या करती है, हमें कुत्ता बना देती है, हमारा सारा कमाई अपने मायके में दे देती है और हमारे माँ बाप को कुत्ता बना के वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। ऐसी औरतों की क्या सज़ा है? तो ऐसी औरतों की ये सज़ा है कि जायफल मंत्र करवाएं और ज़िंदगी भर के लिए पीछा छुड़ाएं। जय माता दी।